अमेज़न पर सामान बेचने वालों के लिए टैक्स का मामला कभी-कभी थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है ना? जीएसटी, टीसीएस, ये सब क्या है? खैर, चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरी गुत्थी को बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाने वाले हैं। तो अगर कोई अमेज़न पर अपना बिजनेस चला रहा है या फिर शुरू करने की सोच रहा है, तो ये खास बातचीत सीधे सीधे उनके काम की है। चलिए मिलकर इन टैक्स के नियमों को समझते हैं। आज की हमारी बातचीत इन 5 जरूरी हिस्सों में बटी है। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीएसटी क्या बला है। फिर देखेंगे कि अमेज़न की बिक्री पर ये कैसे लगता है। टीसीएस को जानेंगे, जो कि एक तरह का क्रेडिट है। और फिर ये भी जानेंगे कि इसे वापस कैसे लेना है। और आखिर में कुछ जरूरी रिपोर्ट्स और तारीखों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी की बुनियादी बातों को समझते हैं, जो असल में पूरे इंडियन टैक्स सिस्टम की नींव है। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बस एक सिंगल टैक्स है। पहले क्या होता था? बहुत सारे टैक्स थे, वीएटी, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। जीएसटी ने इन सब को हटाकर एक सिस्टम बना दिया। मतलब टैक्स का सिस्टम अब काफी सरल हो गया है। अच्छा, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। कई लोगों को लगता है कि जीएसटी सेलर की लागत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीएसटी हमेशा खरीदार यानी कस्टमर देता है। सेलर का काम तो बस एक माध्यम जैसा है, कस्टमर से टैक्स लेना और उसे सरकार के पास जमा करा देना। सिंपल। चलिए, अब जब जीएसटी की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो ये देखते हैं कि जब अमेज़न पर कोई सामान बिकता है तो असल में ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, अमेज़न के सिस्टम में हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट टैक्स कोड होता है, जिसे पीटीसी कहते हैं। यही कोड सिस्टम को ऑटोमैटिकली बताता है कि किसी प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी रेट लगना है। मतलब ज्यादातर काम अपने आप हो जाता है। तो जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है? ये सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत पर नहीं लगता। मान लीजिए प्रोडक्ट 500 रुपए का है और शिपिंग चार्ज 100 रुपए है, तो जीएसटी पूरे 600 रुपए पर लगेगा। मतलब खरीदार से जो भी कुल पैसा मिला है, टैक्स उसी पर लगता है। और हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि बिक्री हो कहाँ रही है। अगर खरीदार और बेचने वाला दोनों एक ही राज्य में हैं, तो टैक्स 2 हिस्सों में बंट जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग राज्यों में हैं, तो फिर सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जिसे आईजीएसटी कहते हैं। चलिए, अब आते हैं एक और जरूरी चीज पर, टीसीएस। कई बेचने वाले इसका नाम सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई और खर्चा है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई लागत नहीं है। ये असल में आपका ही पैसा है जो वापस मिल जाता है। तो ये टीसीएस है क्या? ये एक बहुत ही छोटा सा टैक्स है, सिर्फ आधा %, यानी 0.5%। अमेज़न इसे आपकी नेट सेल्स पर काटकर सीधे सरकार को आपके नाम से जमा कर देता है। इसे एक तरह का एडवांस टैक्स मान सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने महीने में 50,000 रुपए का सामान बेचा, जिसमें से 15,000 का सामान वापस आ गया, तो आपकी नेट बिक्री हुई 35,000 रुपए। अब इस पर 0.5% के हिसाब से टीसीएस कटेगा, जो होता है सिर्फ 175 रुपए। ये पैसा सरकार के पास आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो पैसा टीसीएस के तौर पे टटा है, उसे वापस कैसे पाया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। इसके लिए बस अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सही महीना चुनना है और फिर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड नाम के सेक्शन में जाना है। वहां अमेज़न की दी हुई जानकारी दिखेगी, उससे बस एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसे फाइल करेंगे, ये पैसा सीधा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। तो एक बार ये पैसा कैश लेजर में आ गया, तो इसके कई इस्तेमाल हैं। आप इससे अपने आने वाले जीएसटी बिल भर सकते हैं, कोई ब्याज या पेनल्टी हो तो उसे चुका सकते हैं, या फिर दूसरे टैक्स पेमेंट के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, अब अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यह हिस्सा पक्का करेगा कि आपका टैक्स से जुड़ा हर काम हमेशा समय पर और सही तरीके से हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अमेज़न पर बेचने वालों के लिए सबसे काम का दस्तावेज है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, यानी एमटीआर। आप ये समझ लीजिए कि आपकी सारी टैक्स फाइलिंग का आधार यही एक रिपोर्ट है। और हाँ, इन तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है। अपनी बिक्री की जानकारी यानी जीएसटीआर 1 हर महीने की 11 तारीख तक फाइल करनी होती है और टैक्स पेमेंट की समरी यानी जीएसटीआर 3 भी 20 तारीख तक। इन तारीखों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह की पेनल्टी से बचे रहेंगे। तो इस पूरी बातचीत से अगर 3 सबसे जरूरी बातें निकालें तो वो ये हैं। पहली, जीएसटी ग्राहक देता है, सेलर नहीं। दूसरी,
TCS कोई खर्चा नहीं है, ये क्रेडिट है जो वापस मिल जाता है। और तीसरी, टैक्स फाइलिंग के लिए आपकी सबसे भरोसेमंद साथी है MTR रिपोर्ट। उम्मीद है अब टैक्स को लेकर जो भी उलझनें थीं वो दूर हो गई होंगी। तो अब जब टैक्स की चिंता थोड़ी कम हुई है तो पूरा ध्यान अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर लगाया जा सकता है।